सबसे पहले सपून न्यूज़ को बहुत बहुत थैंक यू। आज हम ये एक चीज़ बताने जा रहे हैं। हम लोग जीरो में सेग्रीगेशन को हम लोग उज्ज्वल जीरो चैरिटी मिशन का कर रहे हैं। तो ये हम लोग ट्रायल बेसिस में एक करने जा रहे हैं। जैसा कि सेग्रीगेशन पॉइंट में कचरा कुछ भी सेग्रीगेट करके आता है, लेकिन हम लोग मालूम नहीं पड़ता है कि अंदर में क्या है। तो हर बस्ता को हम लोग हर प्लास्टिक को खोल के देखना पड़ता है कि किस में डायपर है, किस में कुछ खाना वाना सब्जी का छिलका वगैरह है, मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये ट्रायल बेसिस में एक करने जा रहा है। जैसा कि ये ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर में आएगा जैसा कि सब्जी छिलका खाना वगैरह जो गीला वाला सामान होगा। और जैसा कि ये ब्लू होगा, ब्लू में जैसा कि ड्राई होगा बोतल वगैरह कुछ जो सुखान चीज़ है यहाँ आएगा। और जैसा कि ये रेड होगा, रेड में डायपर पेड वगैरह होगा। तो इसको अलग अलग करके अगर देने से हम लोग जब अनलोड करते समय गाड़ी से ही सेपरेट कर सकेगा कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। तो सभी को हम ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी ट्रायल बेसिस में हम लोग शुरू करने जा रहा है, इसीलिए सब थोड़ा कोशिश करके देखता हूँ। और इसको भरने का बाद में ये जो है लॉक है, लॉकिंग सिस्टम, इसको करके इसको लॉक करना है। तो लॉक करने का फ़ायदा ये एक है, अगर हम लोग बारिश आ भी गया है तो कहीं में भी अगर पैक के रख दिया है तो रखने के बाद भी गीला नहीं होता है, भीजा नहीं होता है। जब बारिश ठीक हो जाता है तो हम लोग फिर से दोबारा काम कर सकता है। और जिस दिन डंपिंग होता है, बारिश आ जाता है, तो हम लोग के लिए और भी प्रॉब्लम हो जाता है, पूरा गीला गीला हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये ट्रायल बेसिस में करने जा रहा है। और इसको हम अभी उज्ज्वल जीरो चैरिटी मिशन का ऑफिस से इसको मिलेगा, या मॉर्निंग को गाड़ी में है हम लोग लेके घूमेगा। तो जो लेना चाहता है तो ले सकता है। और ये भी नहीं है कि यहाँ से लेना ही है, तो ये सेम कलर का होने से आप लोग कहीं बाहर से भी ख़रीद सकता है। तो ये किलो का हिसाब में इसको बिकेगा, तो बाहर से भी ख़रीद के ले सकेगा। लेकिन ये कलर ये होना है रेड ब्लू ग्रीन होना है, तो हम लोग से भी ले सकता है, बाहर से भी ले सकता है। चलो हम लोग इसको ट्रायल बेसिस में शुरू करने के लिए जा रहे हैं। सब कोऑपरेट कीजिएगा। थैंक यू सर। ये आप इनका जो प्राइस है उसके बारे में बता सकेगा? जी, इसको अगर नंबर्स हिसाब में अगर बेचने से तो लॉस होगा। किलो हिसाब में हम लोग बेचने जा रहा है। पर किलो का अभी 90 to 200 रुपीज़, 200 आएगा शायद लग रहा है, क्योंकि 200 का पर किलो का 200 रुपीज़ देके ये एक साथ में दिया जाएगा। जो इसको प्री में साथ में इसका साथ में आएगा, तो 200 रुपीज़ पर किलो का आएगा लग रहा है हमको। 200 मतलब ये तीनों का अलग अलग से देगा कि आप मिक्स करके देगा? नहीं, मिक्स कर अलग अलग भी दे सकता है, मिक्स करके भी दे सकता है। लेकिन पर किलो मिक्स करने से भी वही रेट रहेगा, या अलग अलग कलर का लेने से भी वही रेट रहेगा। पर किलो 200 रुपीज़ में आएगा। तो सर जैसे कि आपका ये जो स्टोर जो हापोली में है, जी, ऑल जीरो वाला लोग अगर कोई या बस्ती वाला लेना चाहे तो वो आसपास में कहीं में अवेलेबल है क्या? ऑल जीरो वाला लेने से जैसा कि हम लोग गाड़ी अगर घूमता है मॉर्निंग को, जब ये कचरा को उतारने के लिए जाता है, तो गाड़ी में ही इसको लेके घूमेगा, तो वहीं से ख़रीद सकेगा। लेकिन एडिशनल इसका मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम लोग अभी काम कर रहा था अर्बन डेवलपमेंट का साथ में, हम लोग कोलैबोरेट करके उज्ज्वल जीरो चैरिटी मिशन काम कर रहा था। तो लास्ट अभी 1 साल पार हो गया, ज़्यादा हो गया, हम लोग उसी में अभी काम कर रहा है। तो बीच में हम लोग उसको काम करते हुए फिर रूरल एरिया को भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। अभी कम से कम मार्च से लेकर अभी 5 महीना हो गया। तो अभी एक प्रॉब्लम आ गया। हम लोग का प्रॉब्लम तो हमेशा ही होता है। तो एक प्रॉब्लम आ गया, शायद सितंबर का पास्ट वीक से हम लोग रूरल में नहीं कर पाएगा लग रहा है, क्योंकि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं जिस जगह में काम कर रहा हूँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है। उसमें वोल्टेज नहीं होने का वजह से हम लोग जनरेटर चला के लास्ट ईयर तो मैक्सिमम समय हम लोग जनरेटर से ही काम चलाया है। तो लाइट आता है, लेकिन हम लोग वायर खींच के ले आता है, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, कमती हो जाता है। तो मैं लास्ट ईयर से जब से शुरू किया है तब से एक ट्रांसफार्मर के लिए कोशिश किया है, बहुत कोशिश किया है इतनर में, कहाँ जाके ऑफिस, लेकिन अंत में और नहीं हुआ है, ये नाकाम हुआ है। तो इस बार भी कोशिश करके देखा था, लेकिन नहीं हो पा रहा है, अभी तक नहीं हो पा रहा है। एक ये 3 फेज़ का एक ट्रांसफार्मर बिताने से बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाएगा लग रहा है। तो सितंबर का पास्ट वीक से हम लोग रूरल एरिया को
नहीं जा पाएगा शायद। तो रूरल एरिया पहले जैसा मैनेजमेंट किया था, पहले आप लोग जैसा किया था अपना घर में सेग्रीगेट करके किसी को बागान में देता है, किसी को जला देता है, ऐसा मैनेज कर लीजिएगा, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और वो भी फिर हमारा जो बस्ती का पंचायत वगैरह हमारा और बाकी पेरेंटल बॉडी जो हम लोग एक बार अगर बैठक होने से और भी अच्छा था इस बारे में कैसा एक अच्छा हल निकल पाएगा, ताकि अर्बन को भी करेगा और रूरल को भी रूरल का कचरा को भी काम करे, हम लोग मिल के करने से ठीक रहेगा। क्योंकि ये कचरा का चीज़ ऐसा होता है, बहुत ये बड़ा चैलेंजेस होता है, एक आदमी से नहीं हो पाता है, ये सबका हाथ लगाना पड़ेगा, सबका सहयोग चाहिए। अगर सबका सहयोग नहीं है उनसे ये नामुमकिन वाला बात होता है। तो इसीलिए हमारा अपतनी में जितना जीरो में पेरेंटल बॉडी है सब साथ मिलके, और जितना यहाँ में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सब मिलके अगर हम लोग काम करने से बहुत अच्छा रहेगा। और डिपार्टमेंट तो दूधा तो साथ दे रहा है, दूधा और हम लोग मिलके तो अभी कर रहा है, तो बाकी लोग का साथ सहयोग भी बहुत चाहिए, तो वो भी आगे आने से बहुत अच्छा रहेगा। तो सर आपने ये जैसे कि आपने बताया इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है बोल के, तो आपने यहाँ का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे बात करने की कोशिश नहीं किया या यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी इन लोग से? तो कंसर्न डिपार्टमेंट वाला ने ही मुझे स्कीम एक बना दिया था, लास्ट ईयर को बना दिया था। ये उसमें एक ट्रांसफार्मर बिताने के लिए 27 लाख का एक स्कीम बना दिया था। तो मैं उसी को लेकर कभी ऐसा ट्राई तो किया नहीं था, मैंने ये सब कहाँ जाता है क्या करता है पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा डिपार्टमेंट में बहुत ट्राई किया था, जीरो से फॉरवर्डिंग करा के फिर इथानगर ले गया, इथानगर में हर ब्रांच में जाके पूरा ऊपर तक लेके गया था, लेकिन अंत में वो पता नहीं कैसा वो नहीं हो पाया, पता नहीं सैंक्शन नहीं हो पाया अभी। सर जैसे कि रूरल एरिया जो पीएचई के अंदर पे आता है जी, तो पीएचई की तरफ से कुछ सहायता आपको मिला है कि नहीं है? पीएचई का तरफ से तो अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन आज मॉर्निंग को एक यहाँ ट्रायल बेसिस में एक प्लास्टिक वॉशिंग का एक यूनिट है बता रहा था, तो उसको उधर डालने से ठीक रहेगा क्या, कहीं अलग जगह में जगह नहीं मिल रहा है। तो आज सवेरे के हम लोग देखने गया था, वो प्लास्टिक वॉशिंग यूनिट को कैसा लगाने से अच्छा रहेगा। उसका फंडिंग भी ज़्यादा नहीं बोला था, शेडिंग भी घर भी बनाना है, मशीन भी डालना है, इलेक्ट्रिफिकेशन सब कुछ करना है। वो शायद 16 लाख का कुछ स्कीम है बोल के बता तो रहा था, अभी तक तो पीएचई से नहीं है। तो सर आपका किया वाला तो बहुत टाइम हो गया, ये जो चैरिटी मिशन को करने वाला जो आप लोग का जो ये कर रहा है ना, तो उससे आप लोग क्या जैसे कि रूरल एरिया में पीएचई को टाई अप करने का कोशिश नहीं किया है? पीएचई को तो टाई अप नहीं किया है, लेकिन हम लोग अर्बन को ही अभी टाई अप करके बेटा है, पहले बताया था। अभी पीएचई का तो अभी तक कोई फंडिंग भी नहीं है बोल के बता रहा था। तो अर्बन से तो मुझे बताया गया था, जब हम लोग एग्रीमेंट किया गया था उस समय में हमारा उस मिशन को सपोर्ट करेगा, कुछ स्टाफ का सपोर्ट करेगा और कुछ गाड़ी उड़ी देने का बात था, लेकिन गाड़ी है बात में यहाँ आप लोग दिखाई पड़ेगा, यहाँ गाड़ी भी दिया वाला है। तो आज मैंने गिन के देखा है, अभी 1 साल ज़्यादा हो गया, सैलरी और गाड़ी का तेल जो हर सवेरे को लेने जाता है, हिसाब किया है तो मोर देन 40 लाख के ज़्यादा हो गया। तो अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट वाला तो बहुत सपोर्ट कर रहा है और करेगा, और उम्मीद है ज़रूर हमको अकेले छोड़ेगा नहीं। अभी तक इतना खर्चा करके बैठ गया, इसलिए अभी बस्ती वाला को भी नहीं कर पाएगा लग रहा है ऐसा। जैसे कि आपने कहा कि पेट्रोल पे आपका बहुत ज़्यादा है ना जी, तो जैसे कि आप रूरल एरिया में भी जाता है जी हाँ, तो आपका अर्बन का जो जुरिडिक्शन है उसमें तो यूडी वाले आपको पेट्रोल के लिए तो दे देते होंगे, लेकिन रूरल एरिया में जब आप जाते हैं तो उसका कॉस्ट को कैसे करके आप मैनेज करते हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली अर्बन और रूरल अलग अलग होता है, और अर्बन वाला रूरल में जाने के लिए इवन गाड़ी तक नहीं देना चाहिए था एक्चुअली बोला जाए तो, और तेल तो दूर का बात है, लेकिन फिर भी ये हम लोग का जगह चौथा है, उसका वजह से होगा हमारा यूडी हिसाब जो अर्बन का, और बस्ती में भी जाने के लिए मुझे गाड़ी दे दिया था। तो मैं अपना अभी पॉकेट से ही बड़ा के बस्ती वाला में भी जा रहा है, और डिपार्टमेंट से भी नहीं जा रहा है, मेरा ही पॉकेट से, लेकिन डिपार्टमेंट वाला से गाड़ी दिया है तो मेरा जेब से ही तेल खर्चा करके बस्ती में भी अभी जा रहा है फिलहाल। जैसा कि मैंने बताया है, यूडी से मुझे ये वाला गाड़ी दिया है, यूडी डिपार्टमेंट ने मुझे
हपोली का अर्बन एरिया का कचरा को उतारने के लिए दिया था, लेकिन फिर भी मैं उसको बस्ती बस्ती में भी यूडी का गाड़ी को यूज़ करके उतार रहा हूँ। और ऊपर से मेरा एडिशनल गाड़ी ये एक उज्जवल 083 मिशन का गाड़ी, और ये उज्जवल 083 मिशन का गाड़ी, और ये उज्जवल 083 मिशन का गाड़ी, हम ये सब गाड़ी को लेकर हर बस्ती बस्ती में सामान उतार रहा हूँ। फ़िलहाल अभी के लिए गाड़ी भी काफ़ी है सामान उतारने के लिए। और अभी प्रॉब्लम वही है कि थोड़ा सा इसका गाड़ी का मेंटेनेंस और इसका फ्यूल वगैरह बहुत प्रॉब्लम होता है, बस यही है एक बड़ा प्रॉब्लम। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। मैं क्रिस्टोफर हागे, सोशल वर्कर। मैं आज यहाँ मीडिया का चैनल से आप लोग को एक अवेयरनेस के लिए मैं आया हूँ। आप लोग का ये हम लोग का एक बेबी स्टेप है, दिस इज़ पोर्टर, और ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा, मैं ये यकीन करता हूँ। आपको मैं कुछ डिटेल्स बता देता हूँ इसके बारे, ये अवेयरनेस के बारे। आप यहाँ जो देख रहे हैं हमारे जो प्लास्टिक्स है, ये जो यहाँ में 3 प्रकार का प्लास्टिक है। वन इज़ ग्रीन, वन इज़ रेड, अनदर इज़ ब्लू, एंड दिस इज़ ये है आपका, ये थाई है, इसको नोट थाई करने के लिए। तो क्या है कि ये प्लास्टिक को क्यों मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ कि एक हम लोग का कमोडिटीज़ के लिए भी ठीक रहेगा, और प्लस ये हम लोग का सोशल इकोनॉमी के लिए भी ठीक रहेगा, और प्लस आरआर का जो पॉलिसी है उनको भी फुलफ़िल कर रहे हैं। वो कैसे, मैं पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। ये ऐसे, ये जो ग्रीन जो 3 प्रकार का जो यहाँ रखा है, एक है सॉलिड वेस्ट, एक है ड्राई वेट वेस्ट। यहाँ पे आपका रेड कलर में आप पर्टिकुलरली हागिस, एंड दिस इज़ अनदर वेस्ट है। ये सॉलिड वेस्ट है, ये हागिस वेस्ट है, ये डीकम्पोस्टिंग वाला ब्लू में आप लोग डाल सकते हैं और इसे टाइट कर सकते हैं। और इसी को मैं क्यों आप लोगों को बोल रहा हूँ कि रीज़न ये है कि हमारा बिलीफ ये है कि एक्चुअली जो बाहर से हम लोग को जो प्लास्टिक मिलते हैं, जो ब्लैक कलर का आते हैं, उन लोग का माइक्रॉन्स भी बहुत कमती है, सम मिलीमीटर्स में, और ये 75 माइक्रॉन्स का है। दैट मीन्स इट कैन कैरी वेट लोड मच मोर देन दैट जो हम लोग को मार्केट्स में मिलते हैं, जो गार्बेज मैनेजमेंट वेस्ट जो प्लास्टिक्स होते हैं। और प्लस वो प्लास्टिक जो फिर वापस रीयूज़ भी नहीं हो पाते हैं। तो इंटेंशन ये है कि ये प्लास्टिक आपका दोबारा रीयूज़ भी होगा। क्यों, कैसे रीयूज़ होगा मैं बताता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ में आपका ड्राई वेस्ट घुसेगा, वहाँ पे आपका यहाँ में वेट वेस्ट घुसेगा, वहाँ पे आपका डिकम्पोस्टिंग मटेरियल्स घुसेगा। और ये 75 माइक्रोन का है। ये जब जाके सेग्रीगेशन पॉइंट में पहुँचेगा तो एक एनकरेजमेंट भी रहेगा वहाँ का जो वर्कर्स लोग के लिए, उन लोग के लिए लाइट वर्क रहेगा, ईजी होगा, ताकि सेग्रीगेशन वहाँ में डिस्पोज करने के लिए इजी रहेगा। ये नंबर 1 इंटेंशन है, डिस्पोज करने की, ताकि वर्कर्स हम लोग का या कर्मचारी का थोड़ा दिक्कत है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं ये गंदे में तो कोई हाथ लगाना नहीं चाहता, फिर भी जैसे तैसे हम लोग कर रहे हैं, कन्विंसिंग लेवल में उन लोगों को बात करके कर रहे हैं कि ये नेसेसिटी है। सो दैट्स वाई आप लोग भी, पब्लिक लोग भी, जनता भी इसको प्रिफरेंस कीजिएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ आपका उज्जवल चैरिटी मिशन जो है, यहाँ में अभी पाईगेट में हाल ही में यहाँ में एक नया कॉम्प्लेक्स खोला है, एक मिनी कॉम्प्लेक्स मैं कहना चाहूँगा, एक मिनी कॉम्प्लेक्स खोला है। अब वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, और ये रीयूसेबल है। इसका इंटेंशन ये है कि हम लोग का जो वेस्ट जो सेग्रीगेशन का है उसको इंटेंसिफाई करने के लिए है, उसको और इंटेंसिफाई करेगा। और ये एक हम लोग का छोटा बेबी स्टेप रहेगा जीरो के लिए। और मैं विनती करता हूँ कि आप लोग इसको प्रिफरेंस कीजिए, और ब्यूटिफिकेशन के लिए भी काम आएगा। जब ट्रक में मॉर्निंग को आप जब डंपिंग करेंगे तो जो कर्मचारी है वहाँ के स्टाफ वर्कर लोग, उन लोगों को सेग्रीगेट करने में दिक्कत नहीं हो, जाके सीधा वहाँ रख देंगे जहाँ में जो ट्रक है, जो व्हीकल आता है। प्लस देखने के लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए भी ठीक रहेगा। तो इंटेंशन ये है कि दिस इज़ फॉर द रिसाइकल यूज़, क्योंकि ये 75 माइक्रोन का है, बहुत मोटा है, ये बहुत सामान भी लोड कर दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो आपने ब्लैक प्लास्टिक के बारे में बात किया ना, यस, क्या ये अफोर्डेबल है, ये जो आप जो जो बता रहे हैं? इट इज़ ऑल द सेम प्राइस। जैसे उन लोग में भी जो किलो बेसिस में रहता है, इधर भी वही बेसिस में रहता है, दैट इज़ द सेम प्राइस। लेकिन एडवांटेज ये है कि ये 75 माइक्रोन का है, दैट मीन्स इट्स मच मोर थिकर देन देयर्स, और उन लोग का रिसाइकल यूज़ नहीं हो सकता है। यही प्लास्टिक को वापस रिसाइकल हम लोग कर सकते हैं। उन लोग का प्लास्टिक को क्या है कि फट जाता है, ये सब हो जाता है, फिर आपका सीधा आग में जला देना पड़ता है। जब बर्न करते हैं तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, रिसाइकल को यूज़ करने के लिए, इसको इंटेंसिफाई करने के लिए, ये सेग्रीगेशन को जो हम लोग पहले से करते आया है, जो जीरो लोग भी, वासी लोग भी मालूम है, उसी को इंटेंसिफाई करने के लिए एक छोटा सा बेबी स्टेप है दिस इज़। सो प्लीज़ आई एम वेरी पॉजिटिव, यू ऑल फॉलो अप, आप लोग सब फॉलो करेंगे इसको।